हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एसएसटी क्लास। इन लास्ट क्लास हमारा एक टॉपिक लेक्स एंड पॉन्ड्स नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर का एक हमारा टॉपिक रह गया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेक्स आर स्मॉलर देन रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर स्मॉलर देन लेक्स। लेक्स क्या है, रिवर्स से स्मॉलर होती हैं, और पॉन्ड्स स्मॉलर देन लेक्स। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर सराउंडेड बाय लैंड, दे कैन ऑल्सो बी ह्यूमन मेड। लेक्स और पॉन्ड्स लैंड से सराउंडेड होते हैं और ये ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, मतलब ये ह्यूमन द्वारा बनाए हुए भी हो सकते हैं। रेन, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, lakes and ponds contain fresh water. Fresh water means the water that is not saline and can be used for various activities. वो पानी जो सलाइन नहीं है, सॉल्टी नहीं है, और हम उसे वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट वाटर इज़ नॉन एज फ्रेश वाटर। और ये सारे सोर्सेज, रेन, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये सारे सोर्सेज है फ्रेश वाटर के। नाउ human made sources of water. The sources of water that are made by humans are known as human made sources of water. जैसे ये नेम सजेस्ट कर रहा है, ह्यूमन मेड, मतलब ह्यूमन्स द्वारा बनाए हुए सोर्सेज। वो सोर्सेज जो ह्यूमन से बनाया नोन एज ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर, सच एज ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड हैंड पम्प्स, टैंक्स, कैनल्स एंड डैम्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर के। अब वेल, सबको पता है, कुआं देखा हुआ है सबने। ये पिक्चर है। देयर आर सम रीजन्स दैट आर नॉट ड्रेन बाय रिवर्स बट हैव एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। कई एरियाज, रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी रिवर्स द्वारा ड्रेन नहीं किया जाता, वहाँ नहीं पहुँचता रिवर्स के थ्रू, तो वहाँ पर क्या है, एडिक्वेट अमाउंट में ग्राउंड वाटर है। इन सच एरियाज ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सर्फेस थ्रू वेल्स। वाटर इज ड्रोन आउट फ्रॉम द वेल्स विद द हेल्प ऑफ ए पुल। सबने देखे हैं वेल्स, तो वेल्स जो रस्सी है, जो बकेट अटैच होती है, वो किसके, हम एक पुले होता है, ग्राउंड सा सर्कल सा यहाँ अटैच होता है, जो रस्सी से पानी को ऊपर तक, सरफेस तक लेके आता है। तो जहाँ पर रिवर्स का पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो एडिक्वेट अमाउंट में होता है। तो वहाँ का जो पानी हम कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेल्स। नेक्स्ट सोर्स इज ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स आर वेल्स विद पाइप्स इंस्टॉल्ड इन दैम। जैसे ये पिक्चर जो ट्यूबवेल्स की, उसमें पाइप अटैच होती है। वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ पम्प्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। और ये पानी कहाँ कैसे ऊपर तक आता है, विद द हेल्प ऑफ पम्प्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। ट्यूबवेल्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड गुजरात। ये ज़्यादा इन एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है ट्यूबवेल। हैंड पम्प्स, एज द नेम सजेस्ट, आर पम्प्स दैट आर ऑपरेटेड बाय हैंड टू ड्रॉन आउट ग्राउंड वाटर। जैसे कि हैंड पम्प का नेम सजेस्ट कर रहा है, आर पम्प्स दैट आर ऑपरेटेड बाय हैंड। हैंड के द्वारा जो हम पंप करके वाटर को, ग्राउंड वाटर को सरफेस तक लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैंड पम्प। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हैंड पम्प। नाउ वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स हमने किए। अब नेक्स्ट है टैंक्स। There are some states such as the state of Deccan Plateau where it is difficult to dig a well or a tube well because of the rocky land surface. As in the last semester 1 we have discussed the chapter of Deccan Plateau. What is the area of Deccan Plateau? Deccan Plateau का area कैसा था, rocky. So it is difficult to dig a well or tube well. In those areas we construct tanks. In tanks we collect rainwater. They are widely used in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट्स हैं, डेक्कन प्लेट्यू की स्टेट्स हैं, जहाँ पे सरफेस, लैंड सरफेस इज रॉकी एंड वी कंस्ट्रक्ट टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर विच इज़ लेटर ऑन यूज फॉर वेरियस डिफरेंट purposes. Now canal is a long straight passage dug in the ground to take water from the rivers to the field. जैसे पिक्चर में कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक स्ट्रेट पाथ ग्राउंड में, जो रिवर्स का पानी फील्ड तक, खेतों तक लेके जाते हैं। One such canal is Indira Gandhi Canal in Rajasthan. It takes water from the Beas and Satluj rivers in Punjab and drains the dry areas of Rajasthan. Rajasthan is a desert area. In desert areas, we have discussed, in desert area we get little or no rainfall. In such areas, in Rajasthan, Indira Gandhi Canal is built to take water from Satluj and Beas river. Which are these rivers? Beas and Satluj river in which area? In Punjab. From there, water is drained
इन द एरिया ऑफ ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। सतलुज और बीच से पंजाब में जो रिवर्स हैं पानी कहाँ ले जाया जाता है? इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू राजस्थान में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डैम्स आर मल्टी-पर्पस प्रोजेक्ट्स. Dams are strong walls that are built across a river to hold back the flow of water. They are built to produce hydroelectricity and to make a reservoir. A reservoir is a human-made lake created behind the dam to hold the river water. Dams एक strong walls बनाई जाती है built across a river के across to hold the flow, to hold back the flow of water. They are built to produce hydroelectricity. To produce hydroelectricity we also use dams. Electricity produced by water is known as hydroelectricity, or dams are known as multi-purpose projects because they are useful to us in various multiple ways. What are those different ways? Multiple ways. They store water for irrigation. इरीगेशन सिंचाई के लिए यूज़ होता है खेतों में ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाएँ. दे कंट्रोल फ्लड्स, बाढ़ को रोकते हैं. दे हेल्प इन फिश ब्रीडिंग. दे हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमने अभी पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी डैम्स यूज़ होते हैं. ये पूरा जो आपका टेबल है ये डैम और कौन से रिवर पे है वो डैम और कौन से एरियाज़ को इरीगेट करते हैं तो सारा टेबल है. ये टेबल अच्छे से स्टडी करना, इनको लर्न करना. डैम और रिवर और द पार्ट थ्रू विच दीज rivers or dam provide water. Bhakra Nagar Dam, it is built on Satluj River and irrigates area of Delhi and neighboring states. Damodar Valley Project, it is built on Damodar River and it irrigates the areas of West Bengal. Hirakund Dam, it is built on Mahanadi River and it irrigates Odisha. Sardar Sarovar Dam, it is built on Narmada River and irrigates Madhya Pradesh and Gujarat. Next, Farakka Barrage, it is built on Ganga and irrigates West Bengal and Bangladesh. Nagarjun Sagar Dam, it is built on Krishna River and it irrigates Andhra Pradesh. अब यहाँ पे देखो दो स्टेट वन से जो कॉमन है इन दो डैम्स. दामोदर वैली प्रोजेक्ट में भी वेस्ट बंगाल आ रहा है और फरक्का बैरेज में भी वेस्ट बंगाल आ रहा है. और दामोदर वैली जैसे दामोदर नाम से दामोदर रिवर और फरक्का बैरेज में गंगा रिवर पे बिल्ट है. बाकी आप सबको ये सारे डैम्स और रिवर्स और पार्ट्स ये टेबल अच्छे से स्टडी और लर्न करना है. नाउ सेव वाटर. अवर अर्थ इज कवर्ड विथ 71% ऑफ वाटर आउट ऑफ विच ओनली 2.5% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर एंड ओनली 1% वाटर इज ईजिली एसेसिबल. हमारी धरती 71% वाटर से कवर्ड है जिसमें से 2.5% वाटर इज फ्रेश वाटर है. उसमें से भी 1% इज़ ईजिली हम एसेस कर पाते हैं. उसमें से ओनली 1% इज़ ईजिली एसेसिबल. सो वी हैव टू यूज़ इट वाइजली एंड कंजर्व वाटर एंड वी कैन कंजर्व वाटर बाय द फॉलोइंग मेजर्स. ये मेजर्स अगर हम फॉलो करें तो हम पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. जो अपने घर में हम फॉलो कर सकते हैं. टेक बकेट बाथ इन प्लेस ऑफ ए शावर. डू नॉट लीव द टैप्स रनिंग वाइल वॉशिंग यूटेंसिल्स और ब्रशिंग योर टीथ. कि बकेट बाथ लेनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ शावर और टैप्स को हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए जब हम बर्तन धो रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं. यूज़ ए बकेट एंड ए मग टू वॉश द कार एंड टू वाटर द प्लांट्स. और हमें बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए अगर हम कार वॉश कर रहे हैं या पौधों को पानी दे रहे हैं तो इससे पानी बहुत सेव होगा. कंस्ट्रक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़. हमें क्या करने हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक स्टोर करते हैं रेन वाटर को और वो रेन वाटर लेटर ऑन यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज़ यूजुअली डन इन एरियाज वेयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. ये मोस्टली कहाँ किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इन दोज एरियाज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. सो वी हैव डिस्कस द होल चैप्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज. Now you all have to study it and learn this table. Now we will discuss about exercise and question answers in next class. Okay beta.